नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अधर्म का सर्वनाश सदियों से होता आया है, आतंक का अंत हमेशा से होता आया है और तानाशाही कुछ दिन तक ही हावी हो सकती है। हमेशा तानाशाही चले ये मुमकिन नहीं, लेकिन शायद ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भूल गए थे, क्योंकि उनके ऊपर नशा है सत्ता का, नशा है ताकत का और नशा है अपने देश का अलोकतांत्रिक ढंग से विस्तार करने का। फिर उसके लिए चाहे कितने भी कमजोर और गरीब देशों को नस्ते नाबूद करना पड़े। ताकत का नशा बेंजामिन नेतन्याहू पर इस कदर हावी है कि वो लगातार तबाही मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिलिस्तीन, गजा समेत कई छोटे देशों पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जमकर तबाही मचाई। कई देशों के हस्तक्षेप के बावजूद तबाही मचाने से पीछे नहीं हटे और तानाशाह रवैया अपनाए रखा और उसका ये आतंक जारी है। बता दें कि इजराइल ने अब गाजा के बाद लेबनान पर भीषण हमले किए, जिससे कि मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक में 29 लोगों को मार डाला। इसके अलावा लेबनान में हवाई हमलों की श्रृंखला में कम से कम दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इन मौतों में बेरूत के घने बस्ती इलाके में एक आदिवासी परिसर के ढहने से हुई मौतों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरने वालों की संख्या 20 से बढ़ा करके 29 कर दी है और कहा है कि बचाव दल जो है वो लगातार मृतकों और घायलों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। कत्लेआम मचाने वाले इजराइल के तानाशाह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बच्चों पर भी तरस नहीं आ रहा है। इजराइल के हमलों में लगातार मासूमों और बेगुनाहों की मौत हो रही है। यही कारण है कि ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जिसके बाद से इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है और बेंजामिन नेतन्याहू सख्ते में आ गए हैं। लेकिन बावजूद इसके वो लगातार हमलों पर हमले करे ही चले जा रहे हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये पहला मौका नहीं है जब किसी इजरायली प्रधानमंत्री या वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ ICC ने ऐसे आरोपों में कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि ICC ने ये कार्रवाई सिर्फ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नहीं की है, उनके साथ साथ पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ भी ये वारंट जारी हुआ है। हम अपनी पिछली रिपोर्टों में आपको इजराइल के काले कारनामों और उसकी कट्टरता की पार करती हुई सारी हदों को आपके सामने रखा ही था कि कैसे इजराइल की आंखों में बंधी कट्टरता की काली पट्टी ने इसे इतना अंधा कर दिया है कि आवाम की आवाज उसे सुनाई ही नहीं दे रही है। फिर चाहे उसके खुद के देश इजराइल के आवाम की आवाज हो या विरोधी देशों के जनता की आवाज हो, उसे बस अपने साम्राज्य को बढ़ाना है तो बढ़ाना है। फिर रास्ते में गरीब जनता, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई भी आ जाए, ये तानाशाह प्रधानमंत्री सबको रौंदता चला जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ये शायद भूल गए हैं कि उनकी तानाशाही के ऊपर भी कोई लगाम लगाने वाला है। शायद इसीलिए वो क्रूरता की सारी हदें पार करते दिखाई दिए थे। उनके फैसलों में मानवता की कोई झलक नहीं दिख रही थी। हालांकि इससे पहले इजराइल ने उन्हें सबक सिखाया। इसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू शांत दिखे, लेकिन अब उन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकंजा कसा गया है। दरअसल ICC ने अपने आदेश में कहा कि नेतन्याहू ने गाजा में 8 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2024 के बीच युद्ध के दौरान मानवता पर हथियार का इस्तेमाल किया। संघर्ष में हमास से जुड़े सैकड़ों लोगों और बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के आम नागरिक मारे गए। इजराइल लगातार गाजा पर हमला करता जा रहा है। अभी तक इन हमलों में गाजा में 44,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर आम लोग शामिल हैं। साथ ही आरोप है कि उन्हें गाजा पट्टी में मानवीय मदद और खाद्य आपूर्ति को रोका, अस्पतालों को निशाना बनाया। इन कार्रवाइयों से बड़े पैमाने पर जनसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध हुए हैं। ICC के इस फैसले से नेतन्याहू अब अन्य इंटरनेशनल लेवल पर वांछित संदिग्ध बन गए हैं और अब इससे उनके अलग अलग पड़ने की संभावना है। साथ ही 13 महीनों से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत करने के प्रयासों में जटिलता आने की आशंका है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या गिरफ्तारी वारंट के बाद नेतन्याहू जेल जाएंगे? अदालत के 124 सदस्य देशों के लिए ये कानूनी बाध्यता है कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करें। कुछ देशों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि नेतन्याहू ने उनके देश में पैर भी रखा तो वे उन्हें अरेस्ट करने में देरी नहीं करेंगे। मतलब ये तय है कि इन देशों में अगर नेतन्याहू जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी
तय है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आईसीसी के सदस्य होने के नाते वे नियमों का पालन करेंगे, लिहाजा यदि नेतन्याहू कनाडा आए तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। इस संबंध में उन्होंने अपना बयान जो है वो एक्स पर पोस्ट किया है। कनाडा की नीदरलैंड और इटली ने भी कहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देश आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर ने कहा कि वे नियमों का 100% पालन करेंगे और नेतन्याहू के डच जमीन पर पैर रखते ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इतना ही नहीं, इटली के रक्षा मंत्री क्रोसिटो ने भी कहा कि हम इस बात को नहीं मानते हैं कि हमास और इजराइल एक जैसे हैं, फिर भी हमारा देश आईसीसी के नियमों को मानेगा और यदि नेतन्याहू इटली आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब साफ है कि इजराइल प्रधानमंत्री अपने ही देश में कैद रहें, अगर वो विदेश यात्रा करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी तय है। कोर्ट के फैसले पर नीदरलैंड ने भी कहा है कि वो आईसीसी के वारंट के अनुसार कार्रवाई के लिए तैयार है। नीदरलैंड की सरकार इजरायली पीएम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। इससे पहले भी गाजा वार शुरू होने के बाद से नीदरलैंड सरकार ने कई मौकों पर इजराइल की खुलकर निंदा की है और अगर ऐसा होता है तो ये इजरायली पीएम के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। फिलिस्तीनी नेता मुस्तफा बारहोनी ने नेतन्याहू के गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का स्वागत किया और आईसीसी से इजराइल के खिलाफ नरसंहार के मामले में जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया। उधर हमास के कार्यवाहक गाजा प्रमुख खलील अल हय्या ने बुधवार को एक बयान में कहा कि जब तक फिलिस्तीनी क्षेत्र में जंग खत्म नहीं हो जाती है तब तक इजराइल के साथ बंधकों के बदले कैदियों की अदला बदली का कोई समझौता नहीं होगा। अलक्सा टेलीविजन चैनल के साथ एक इंटरव्यू में हय्या ने कहा कि जंग खत्म हुए बिना कैदियों की अदला बदली नहीं हो सकती है। गाजा के लिए युद्ध विराम पर बातचीत करने के प्रयास रुक गए हैं और अमेरिका ने बुधवार को बिना शर्त स्थानीय युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वोट लगा दिया था। वॉशिंगटन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने कहा कि अमेरिका केवल उस प्रस्ताव का समर्थन करेगा जो युद्ध विराम के हिस्से के रूप में इजरायली बंधकों की तत्काल रिहाई का रास्ता साफ करता है। अब जरा आईसीसी के बारे में जान लीजिए, आखिर आईसीसी है क्या और इसके वारंट से नेतन्याहू कितनी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। आईसीसी का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, जिसकी स्थापना 1998 की संधि के तहत की गई थी। इस संधि को रोम संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों जैसे कि नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति की जांच करता है और यहाँ आवश्यकता हो उन पर मुकदमा भी चलाया जाता है। वर्तमान में 124 देश रोम संधि के पक्षकार हैं, जिसमें ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान और जर्मनी शामिल हैं। हालांकि भारत, चीन और अमेरिका इसके सदस्य नहीं हैं। आईसीसी की स्थापना सबसे जघन्य अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी, जब किसी देश की अपनी कानूनी मशीनरी कार्रवाई करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विपरीत जो देशों और अंतरराज्यीय विवादों से निपटता है, आईसीसी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। हालांकि आईसीसी ने ये वारंट जारी तो कर दिया है, लेकिन उसके पास संदिग्धों की गिरफ्तारी की शक्तियां नहीं है। वो सिर्फ उन देशों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है जिन्होंने इस कोर्ट की स्थापना करते वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आईसीसी के वारंट जारी होने के बाद से बौखलाए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अन्य इजरायली नेताओं में आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान के वारंट के अनुरोध की निंदा की। आईसीसी पर आरोप लगाते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ये यहूदियों का अपमान है और यहूदी विरोधी हैं। आईसीसी के इस फैसले पर इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक ने कहा कि आईसीसी का ये फैसला एक मजाक बन गया है, फैसला आतंकवाद के पक्ष में गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अभियोजक की आलोचना की और हमास के खिलाफ खुद का बचाव करने के इजराइल के अधिकार के लिए समर्थन व्यक्त किया है। हमास ने भी अनुरोध की निंदा की है। अब जरा एक बात गौर कर लीजिए कि क्या बेकसूर बच्चों को मारना, अस्पतालों पर हमला करना, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों पर हमला करना और खासकर उन जगहों पर हमला करना जहां गजा के निवासियों और लेबनान के निवासियों के लिए राहत सामान रखा हो, ऐसी जगहों पर हमला करना क्या इजरायली आत्मरक्षा में आता है? आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उससे 24 घंटे पहले की बात है। करें तो इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे में गजा में 88 और लेबनान में 47 लोगों को मार चुके हैं। और सोचिए इसमें मरने वाले कौन होंगे? मारे गए लोगों में हमास और हिजबुल्लाह के गिनती के कुछ फाइटर्स होंगे। ज्यादातर मारे जाने वाले वहां के बेकसूर नागरिक हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की इस ज्यादती में, इस तरह के अत्याचार में कोई कमी नहीं हो रही है। वो लगातार अत्याचार करे ही चले जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और बेंजामिन नेतन्याहू की इन्हीं अत्याचारी फैसले और तानाशाही रवैये के कारण ही आईसीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी करार दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या होगी? इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।